वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको सीएफई के एग्ज़ाम देना है और उसके बारे में नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आने के कारण सीएफई के एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, जिस टाइम पे मैंने दी थी और आज के टाइम पे, वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सीएफए एग्जाम्स है क्या, इसमें क्या फीस लगती है, क्या हमको स्कॉलरशिप मिल पाएगी, रिजल्ट्स कब तक आता है, इंडिया में एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सी बुक्स को रेफर करना है, कौन सी रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं, इसके लिए मटेरियल कौन सा आएगा, एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम को देने की, और क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस एग्जाम को देने से पहले, और क्या सही टाइम होगा सीएफए एग्जाम को देने के लिए। ये मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये फी की तीनों लेवल देने के बाद आप फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे एरियाज है जो सीएफए चार्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है। आप एक रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स बन सकते हैं, प्राइवेट बैंकर्स बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बन सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स बन सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स बन सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं। If you are doing some another degree or following another professional courses, then CFA could help you to get an additional star on your resume. If we quickly discuss what is CFA program, then it is three-part exam that tests the students' fundamentals of investing tools, valuing assets, portfolio management, and many more aspects. It is conducted by CFA Institute all over the world. If we talk about level 1 exam, then it contains 10 subjects. This exam is conducted in two phases on a one single day. Every session is of 2.25 hours. फिर आते हैं हम हमारे सबसे बेसिक क्वेश्चन, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सीएफए एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है। तो ये एक कंसर्न हो सकता है जब आप कंसिडर करें कि इस एग्ज़ाम को परस्यू करना है कि नहीं करना है, क्योंकि एज़ कंपेयर करें अगर हम सीए, सीएस, सीएमए के एग्ज़ाम्स में, जिसमें 1 डेढ़ 2 लाख रुपए में विद फीस, कोचिंग, सब कुछ ये एग्ज़ाम हम कंप्लीट कर लेते हैं। सीएफए के एग्ज़ाम्स को देने के लिए लेवल 1 में ही हमको मिनिमम 1 लाख रुपीज़ तो लग ही जाते हैं, और वो अमाउंट आपका 1,50,000, 1,70,000 तक भी चले जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और क्या डॉलर का रेट है, और आपको क्या स्कॉलरशिप है या नहीं है, आप मटेरियल मंगा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी जब आप सीएफए के एग्ज़ाम्स दे रहे हो। मोस्टली अगर आप अर्ली रजिस्टर करते हो, आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको एग्ज़ाम देनी है, तो $450 और $700 तो लगेंगे ही। और अगर आप सीएफए की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, जिसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊँगा, तो आपका $250 कम हो जाएगा, और मटेरियल मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली अगर हम सिर्फ लेवल 1 की एग्ज़ाम की बात करें तो वो सेल्फ स्टडी से हो जाती है, लेकिन सीएफए इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उससे सेल्फ स्टडी करना पॉसिबल इतना होगा नहीं। तो आप बहुत सारी रेफरेंसेस मार्केट में है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मेरी सीएफए लेवल 1 की प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने स्वेजर करके एक रेफरेंस है, उसको यूज़ किया था। लेवल 2 लेवल 3 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको सीएफए इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी साइड बाय साइड यूज़ करना चाहिए। रेफरेंसेस वगैरह के पता करने के बाद जो एक और चीज़ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि आप सीएफए एग्जाम में कौन सा कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आप आपका नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते हो। आपको सीएफए एग्जाम के कैलकुलेटर पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, जिस पॉलिसी के हिसाब से आप सिर्फ दो टाइप के कैलकुलेटर ही यूज़ कर सकते हो। एक तो टेक्सिस का इंस्ट्रूमेंट B82 प्लस या फिर एचपी का डुअल सी कैलकुलेटर ही यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे वेरिएंट भी है, डुअल सी, प्लैटिनम और ये सब, तो ये आप देख सकते हो। मैं बताऊँ अगर मैंने कौन सा कैलकुलेटर यूज़ किया था, तो मैंने टेक्सिस का B2 प्लस कैलकुलेटर यूज़ किया था। ये बहुत अच्छा और सिंपल सा कैलकुलेटर है एज़ कम्पेयर टू B2 प्लस, बट दोनों में सेम ही होता है। इसको अकाउंटिंग कैलकुलेटर कह सकते हैं। तो अगर मैं बताऊँ अमेज़न पे, तो अमेज़न में ये फिलहाल 3000 का मिल रहा है, और आपके पास इसके अलावा कोई भी क्रेडिट कार्ड या कोई भी और डिस्काउंट कूपन हो तो आप उसको लगा सकते हैं। आप किसी भी और स्टोर वोर से भी मंगा सकते हैं कैलकुलेटर, पर ये बता दूँ कि ये कैलकुलेटर बहुत नेसेसरी है, और आप बिना इसके एग्जाम पास करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेवल 1 और लेवल 2 या लेवल। तो जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि रिजल्ट्स और एग्जाम डेट के बारे में बताया है। तो जनरली सीएफए लेवल 1 की एग्जाम साल में 4 बार, सीएफए और सीएफए लेवल 2 और लेवल 3 की एग्जाम साल में 2 बार होती है। इसका रिजल्ट मोस्टली 2 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। और अगर हम सेंटर्स की बात, जैसे कि हमने पहले करी है कि इंडिया में आजकल बहुत सारे सेंटर्स हो गए, तो ऑल ओवर वर्ल्ड 400 सेंटर्स है, और ड्यू टू दिस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आजकल तो बहुत सारी सिटीज़ में बहुत मल्टीपल सेंटर्स हो गए, तो ना रश होता है, और आपको बहुत सारे सेंटर्स और फ्लेक्सिबल डेट्स भी अवेलेबल है एग्जाम्स देने के लिए। तो आप ये चीज़ आप सीएफए इंस्टीट्यूट की साइट विजिट करके भी जान सकते हैं, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या जान। अगर हम सीएफए स्कॉलरशिप की बात करें तो ये $250 की स्कॉलरशिप है जो सीएफए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। ये सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर जो स्टूडेंट्स जो इतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है तो आप इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके इसको क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट की साइट पे आप कहाँ जाके स्कॉलरशिप का
क्लेम कर सकते हैं। पहले 2 बेसिक क्वेश्चन जो पूछते हैं कि एक स्टूडेंट लोन और एक जीएसटी क्रेडिट का आप क्रेडिट कैसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट लोन नहीं अवेलेबल है सीएफए की एग्जाम्स के लिए। हालांकि इस एग्जाम की फीस कोई एक एग्जाम्स बाकी किसी कोर्स से कम नहीं है, लेकिन एज बिकॉज ये इंडिया की एग्जाम नहीं है, वो इतनी रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम नहीं है अभी इंडिया में, तो इसके ऊपर बैंक स्टूडेंट लोन नहीं देते हैं। अगर जीएसटी क्रेडिट की बात करें तो 18% जीएसटी लगता है अबव $450 प्लस $700 और $1000 whichever is your selected mode ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो पर्सन एलिजिबल होगा, एलिजिबल पर्सन कौन हो सकते हैं कि जो एक रजिस्टर्ड फर्म होगी जो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर एजुकेशन पे खर्चा कर रही है या एम्प्लॉयज को सीटीसी में एडेड है, वो इस जीएसटी क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे को तो कोई एग्जांपल याद नहीं है या मेरा कोई फ्रेंड ऐसा है नहीं जिसकी फर्म या कंपनी ने इसका क्रेडिट लिया। अगर हम एक जनरल समरी की बात करें कि क्या रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए सीएफए प्रोग्राम में, क्या क्वेश्चन फॉर्मेट आता है, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या एवरेज पास रेट है, तो आप इस स्लाइड पे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं। आप चाहे तो इसको पॉज कर ले या फिर मैं अगर एक जनरल वे में बताऊं कि क्या है इस स्लाइड, और अगर जनरल वे में बताऊं कि क्या है इस साइड पे, तो आप देख सकते हैं कि लेवल 1 की रिक्वायरमेंट तो क्या है कि अगर आप सीएफए प्रोग्राम के जो भी रिक्वायरमेंट्स है साइड पे, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो आप लेवल 1 के लिए एलिजिबल होंगे। लेवल 2 के लिए आपको लेवल 1 पास होना है और लेवल 3 के लेवल 2 पास होना है। अगर क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस है और लेवल 3 के एग्जाम में आपको ऐसे राइटिंग ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जनरली एग्जाम रिजल्ट आने में 60 to 90 डेज लगते हैं। अगर हम लेवल 1 की पासिंग परसेंटेज की बात करें तो वो 42% है, बट मेरे टाइम पे एग्जाम परसेंटेज 65% था, तो जनरली 60 to 65% एग्जामीज लेवल 1 में पास हो जाते हैं। अगर लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 का पासिंग परसेंटेज 45% है और जनरली ये 40 to 45% ही रहता है। लेवल 3 का पासिंग परसेंटेज जनरली तीनों लेवल में सबसे हायर होता है। सीएफए इंस्टीट्यूट के आईडी पे लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहले डाउट आपके मन में आएगा कि आप सीएफए स्कॉलरशिप के लिए कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएफए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आप आपके माई अकाउंट पे जाओगे तो ये स्क्रीन आएगी आपके साथ। फिर आप यहाँ पर आपके स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे। स्कॉलरशिप का टैब खुलने के बाद यहाँ आपको दिखाएगा कि आपने किस किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो जैसे कि मैंने लेवल 2 के लिए एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। ये सीएफए प्रोग्राम स्कॉलरशिप जो है ये सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीएफए के 6 प्रोग्राम्स है जिस पर वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। मेनली अपने काम की 2 ही है और एक ये वुमेन स्कॉलरशिप है। तो एक्सेस स्कॉलरशिप वो होती है जो लेवल 2 लेवल 3 स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, लेवल 1 स्टूडेंट्स के लिए भी होती है। सीएफए प्रोग्राम स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, ये लेवल 1 जो नया रजिस्टर हो रहा है उनके लिए होती है। ये वुमेन स्कॉलरशिप भी है जो सीएफए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। सीएफए प्रोग्राम रेगुलेटर स्कॉलरशिप, मीडिया स्कॉलरशिप और प्रोफेसर स्कॉलरशिप, ये पर्टिकुलरली एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होती है जो मीडिया प्रोफेशनल है, मीडिया है या प्रोफेसर है होल टाइम, तो ये सिर्फ उनके लिए ही होती है। ही स्टेडियम मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स और मैं खुद ही एम्पायर। बैट ला, बॉल डाल। मानेंगे?